ईश्वर ही है और है कौन। तो ऐसी कुछ बातें सामने आई जिस वजह से ईर्ष्या, कंपैरिजन, तुलना, और उस तुलना की वजह से तनाव आता है। कभी भी मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो उस वजह से घर में तनाव क्रिएट होता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कि स्त्रियों को तनाव क्यों आता है या वो तनाव क्यों क्रिएट करती हैं घर में। एक आदत जो बोलकर सोचने वाली आदत, बोलकर सोचना। एक इंसान होता है सोचकर बोलता है
और एक होता है जो बोलकर सोचता है। यानी अब उसे यह सोचना है कि मुझे कौन से काम करने हैं। अगर उसको ये सोचना है तो वो मन में नहीं सोचेगी, वो बोलकर सोचेगी। कभी कपड़े इस्त्री भी करने हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, अभी खाना बना नहीं है, कब तक ये चलते रहेगा। तो ये अंदर इंसान सोचता है, मगर वह जोर से बोलती रहती है। तो जो आजू बाजू में लोग जो सुन रहे हैं उनको तनाव आने लगता है कि घर में बहुत टेंशन चल रहा है। उनको लगता है घर में बहुत टेंशन है, मगर उसके लिए वह सहजता है। वह जो बोलकर सोच रही है वो बोलते जा, जो आते जा रहा है वो बोलते जा रही है। ये यहाँ क्यों रखा है समझता नहीं है, यहाँ नहीं रखना चाहिए। पर्दे मैले हो गए, यहाँ धूल आ गई, यहाँ ये है वहाँ वो है, तो वो बोलते जा रही। और दूसरी आदत कि ईर्ष्या की वजह से तनाव क्रिएट होता है। सिर्फ किसी और ने गहने लिए है इसलिए मुझे भी चाहिए। पड़ोसी के घर में कौन से इम्पोर्टेड वस्तुओं को लाया गया है, वे मेरे घर में कब आने वाली है। सामने वाले ने कौन से कलर के कपड़े लिए हैं, कौन सा नया वाहन लिया है, उसके घर में कौन से मेहमान आते हैं। ऐसे सर्वेक्षण करके देखा गया कि लोगों को किन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, अपने पड़ोस के किन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी कुछ बातें सामने आई जिस वजह से ईर्ष्या, कंपैरिजन, तुलना, और उस तुलना की वजह से तनाव आता है। कभी भी मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो उस वजह से घर में तनाव क्रिएट होता है। हर एक अपनी आदत पहचाने और अपने आप से पूछे कि इस तरह की कंपैरिजन से आज तक क्या मिला है। अगर कुछ मिला नहीं है तो उस आदत को कैसे तोड़ा जाए। अब वे वस्तुएं देखेंगे तो किस तरह देखेंगे, जैसे अंधे देखते हैं। हमें अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरह से हमें देखना है, किस तरह से हमें सुनना है। जब सामने वाला किसी की चुगली कर रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, अरे वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, आपका तनाव बढ़ते जाता है सुन सुनकर। तब आपको कैसे सुनना है? कैसे सुनना है? जैसे बहरे सुनते हैं। अपने आप को इस तरह की आदत लगा दी कि अभी मुझे बहरे की तरह सुनना है। जैसे ही सामने वाले ने कंप्लेन शुरू कर दी, एक बहरे की तरह सुनना है। ये विचार भी बड़ा काम करेगा, आपको टेंशन नहीं आएगा और ना ही आप किसी को टेंशन पास करोगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर। वर्तमान मन और होने में होना। योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट होने जा रहा है शनिवार 25 मार्च 2023 सुबह 6 से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।